तारिक अजीज साहब जो कि बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी और बहुत ही अजीम किरदार गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था वासिफ चौधरी के साथ। वासिफ चौधरी ने उनसे पूछा कि तारिक अजीज साहब, पाकिस्तान टेलीविजन पे सबसे पहले गूंजने वाली आवाज आपकी थी, आप इसे अपने लिए कितना बड़ा एजाज समझते हैं? तारिक अजीज साहब ने जवाब दिया कि ये मेरे लिए बिल्कुल एजाज की बात है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उसने ये एजाज मेरे नसीब में लिख दिया था। वो चाहता तो किसी और के नसीब में भी लिख सकता था, मगर ये उसका करम है कि उसने ये एजाज मेरे नसीब में लिख दिया और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। अभी उन्होंने इसी सवाल का जवाब दिया था कि वासिफ चौधरी ने दूसरा सवाल किया, तारिक अजीज साहब, आपको आपकी आवाज ने हमेशा बहुत फायदा पहुंचाया है, क्योंकि तारिक अजीज साहब की आवाज बड़ी खूबसूरत थी। और तो तारिक अजीज साहब ने जवाब दिया कि ये सब अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह चाहता तो इस तारिक अजीज को गूंगा भी बना सकता था। ये उस अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूबसूरत आवाज दी। अब तारिक अजीज के जवाब से दो चीजें वाज़ेह होती हैं, एक अल्लाह का शुक्र और दूसरा अल्लाह का डर। अल्लाह का शुक्र इस बात पे कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमारा कोई अपना कमाल नहीं, बल्कि सब का सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। चाहे हम अमीर हैं, हमारे पास जितनी मर्जी दौलत है, हम सेहतमंद हैं, हमें अल्लाह ताला ने औलाद अता की है, जो कुछ भी हमारे पास इस दुनिया में है वो सब कुछ अल्लाह ताला का करम है हमारे पास। हमारा उसमें कोई भी कमाल नहीं। हम अपनी ताकत से किसी छोटी सी शय के भी मालिक नहीं बन सकते। अब दूसरा, उनका अल्लाह ताला से डर, कि जिस अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत अता की है वो चाहे तो अल्लाह ताला हमसे छीन भी सकता है। वो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते भी रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमें कोई नेमत अता करता है तो हमें उस पर मगरूर नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि वो नेमत मिलने पे हमें अल्लाह ताला को और ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और बल्कि हमारे अंदर जो डर है अल्लाह ताला का, जो तकवा है, वो हमारा और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए कि ये उस अल्लाह का करम है कि उस अल्लाह ने एक बार मुझे फिर अपनी नेमतें अता कर दी। अल्लाह ताला चाहता तो ये नेमत किसी और को भी अता कर सकता था। और अल्लाह ताला से डरते रहे कि जिस खुदा ने आपको इस नेमत अता की है वो चाहे तो छीन भी सकता है, क्योंकि वो अल्लाह है, वो हर चीज पे कादिर है। जो किसी को तख्त अता करता है वो तख्त छीन भी सकता है। उसने आपको सेहत अता की है, वो चाहे तो आपसे सेहत छीन भी सकता है। उसने आपको मालदार बनाया है, वो चाहे तो आपसे माल छीन भी सकता है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें और अल्लाह ताला से डरते भी रहें। कभी भी अल्लाह ताला की नाशुक्री ना करें। और हाँ, एक और चीज, जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो उसका ज्यादातर लोग यही मतलब लेते हैं कि जो कुछ हमारे पास है हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। हम जबान से कह दें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ है, ये अल्लाह का शुक्र अदा हो गया। अल्लाह का एक शुक्र ये भी है कि हम जबान से बोलें, जबान से शुक्र अदा करें, दिल से अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला का शुक्र ये भी है कि जो उसने नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला की वो नेमत हमें और ज्यादा आजिज बना दे, हम अल्लाह ताला से और ज्यादा डरने वाले हो जाएं और हम उसमें आजिजी और इनकसारी इख्तियार कर लें। जब हम कोई नेमत मिलने के बाद हम मगरूर हो जाते हैं, हम उसे अपना कमाल समझने लग जाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। मतलब आपने उसमें अल्लाह का शुक्र तो अदा नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे नेमत अता की है, बल्कि आपने उसे अपना कमाल समझ लिया कि मैं कोई बड़ा बाकमाल इंसान हूं जिसने ये नेमत हासिल कर ली है। नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है वो हमें सब कुछ अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से अता हुआ है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।